नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर मंथन। कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रत्याशियों समेत 7 प्रभारियों से करेंगे चर्चा। 4 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस की हुई जीत। रविवार को हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। साथ ही कहा कि अभी जो उपचुनाव समाप्त हुए हैं उनमें पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने प्रदेश की 2 ध्रुवीय राजनीति को चैलेंज में लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का एक बयान सामने आया है। मीडिया के सवालों पर जवाब देने के दौरान मुरलीधर राव ने कहा है कि मेरी एक जेब में बनिया है और दूसरी जेब में ब्राह्मण है। मुरलीधर राव के विवादित बयान पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को चेतावनी दी है और कहा है कि बीजेपी और मुरलीधर राव ने माफी नहीं मांगी तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। रायगढ़ में भूपेश बघेल ने शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित जिले के विधायक भी मौजूद रहे। दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का समापन हो गया है। महोत्सव के तीसरे और आखिरी दिन सुनील पाल और फिल्मी गायक सुदेश भोसले नाइट का आयोजन किया गया। नाइट का शुभारंभ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र संकुल मिश्रा और भतीजे विवेक मिश्रा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने जिले के साहित्यकारों का शॉल श्री पाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडे की जयंती पर अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। दस नवंबर को होगी कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर के बाद दुर्ग में ये बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ के मंतव्य पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कांग्रेस की समीक्षा से नहीं निकलेगा कोई भी हल, केवल ट्वीट करते हैं राहुल, प्रियंका और कमलनाथ। कोरोना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष के बाद पूर्व मंत्री जयभान पाव्य गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे और पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयभान सिंह ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। खंडवा लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस भी मौजूद रही। छिंदवाड़ा की बेटी शिवानी पावर ने सर्बिया में हुई महिला कुश्ती में जीत हासिल कर सिल्वर पदक जीता है और इतिहास रचा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं और बधाई दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी शिवानी को शुभकामनाएं दी है। शिवानी ने सर्बिया से वापसी में कमलनाथ से दिल्ली निवास पर मुलाकात भी की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर पर पहुंचे।
दिवाली के दिन महाराजा बाड़े पर हुए अग्निकांड में घायल व्यक्ति से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे सिंधिया। इसके बाद सुरेश नगर वैक्सीनेशन सेंटर गए। केंद्रीय मंत्री के साथ कलेक्टर, एसपी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि आम लोगों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। पीएम मोदी के जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम कर रही है। पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत और कार्य है कि सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव। उज्जैन के विश्व परिषद महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। यहां सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद चांदी की पालकी में सवार होकर राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। जिस प्रकार सावन माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है, ठीक उसी तरह से कार्तिक और अगहन माह में भी सवारी निकाली जाती है। सोमवार को कार्तिक ग्रह माह की पहली सोमवार निकाली गई। राजनांदगांव के लालबाग पुलिस ने जुआ खेलते हुए 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान जुआरियों के पास से 6,18,000 रुपए भी बरामद किए गए। बालोद के डंडोरी नगर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों और पालकों के शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षकों ने ताला जड़ दिया है। आपको बता दें कि संचालित किया जा रहा है। जबलपुर में जहां सूदखोर शातिर बदमाश महादेव पहलवान के घर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पुलिस के महादेव के घर से अवैध हथियार, अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए गए। महादेव पहलवान का बेटा दुष्कर्म का आरोपी है। पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। राजगढ़ जिले के सुठलिया कस्बे में मुस्लिम समुदाय की एक युवती ने निकाह के समय दूल्हा सहित बारातियों को शराब के नशे में देख शादी से मना कर दिया। बारात में दूल्हा और बाराती ने शराब पी रखी थी। कोरबा में प्रतिबंधित दवाइयों के 5 सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सीहोर के बस स्टैंड के पास एक महिला नेता के मकान से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 4 लड़कियां, 3 पुरुष सहित ड्राइवर, महिला मैनेजर और रैकेट संचालक को अरेस्ट किया। पुलिस ने देर रात जब मकान में छापेमारी की तो वहां कमरों में टीवी, नशे और अय्याशी के सारे काम चल रहे थे। सेक्स रैकेट सरगना को सीहोर से नेहरू युवा केंद्र के एक कार्यक्रम में गिरफ्तार किया। गरियाबंद के देवभोग थाना प्रभारी विकास बघेल ने नाबालिग के आवेदन पर बुडवेली के उमेश कुमार यादव को पॉक्सो एक्ट समेत तमाम धाराओं के तहत जेल भेज दिया है। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर गोली चला दी। 4 की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज जारी। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सीआरपीएफ कैंट मरगुड़ा थाना क्षेत्र की स्थित है। जांजगीर चांपा में कांग्रेसी नेता की फांसी के फंदे से लटकी शव मिली है। अकलतारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सचिव थी मृतका अंबिका बाई और पुलिस मामले के लिए फिलहाल तफ्तीश में जुटी हुई है। जबलपुर में प्रेमी जोड़ी की हत्या का मामला सामने आया। कुएं में तैरती मिली है लाश। 3 नवंबर को देर शाम दोनों घर से गायब थे। दोनों के प्रेम विवाद से नाराज थे परिजन। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। बेड़ला थाना क्षेत्र के परतला गांव का ये पूरा मामला। बालाघाट के वन ग्राम मुनुटोला में शेर के आने से पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। आसपास के जंगल और झाड़ियां होने से शेर का वहां पर मूवमेंट बना रहता है। गोरला पेंड्रा मरवाई जिले के एसपी त्रिलोक बंसल और उनकी पत्नी को घायल करने वाले 14 हत्याओं का दल अब मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच चुका है। इसके पहले वे दल अचानकम टाइगर रिजर्व पर पहुंचा था। एटीआर के अफसरों को अनुमान है कि हाथियों का दल फिर से वहां से लौटकर एटीआर में आएगा। इसीलिए उन्हें एटीआर के जंगल में बसे गांव तक ये खबर फैला दी है।
देवास में बीमा पॉलिसी से 1 करोड़ का क्लेम लेकर करोड़पति बनने के चक्कर में एक परिवार ने षड्यंत्र रचा और परिवार के मुखिया के नाम से बीमा पॉलिसी लेकर उसके 2 किस्त जमा करने के बाद ही फर्जी दस्तावेज बनाकर मुखिया को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में बीमा कंपनी को परिवार पर शक हुआ, जिसकी शिकायत कंपनी ने पुलिस को दी है। पुलिस जांच में इस परिवार द्वारा रचे गए षड्यंत्र का पोल खुला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके परिवार के साथ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया। जसपुर में पुलिस का गांजा तस्करी पर शिकंजा। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से 20 किलो गांजा भी बरामद किया गया। इंदौर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। खाद्य कनिष्ठ अधिकारी को घर के बाहर से 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। राशन की दुकान संचालित करने वाले की भी मांग की गई। ग्वालियर में जुआरियों के खिलाफ अभियान जारी है। निगम के 11 कर्मचारियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। जम्मूबाग में पुलिस को मिली थी शिकायत। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अवैध कॉलोनाइजर ने अवैध रूप से 16 अवैध कॉलोनियों को काट दिया है, जिसमें से ग्राहकों को महंगे दामों पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में किसी प्रकार की शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है। वही खुद को ठग महसूस कर रहे लोगों ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर से रसूखदार कॉलोनाइजर नाजिब खान पर कार्रवाई करने की मांग की है। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ कल से प्रारंभ हो चुका है। महापर्व छठ पर संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए निर्जला व्रत किया जाता है। छठ पूजा में पूजा सामग्री का विशेष महत्व होता है और महिला बहुत पहले से ही इन सामग्री की लिस्ट बना लेती है। बलरामपुर में महापर्व छठ की तैयारी में लोग जुटे हुए। जिले के राजपुर गेयूर नदी में छठ पर्व का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में यहां पर महिलाएं आती हैं, लेकिन आज तक यहां छठ घाट नहीं बन पाया है। विधायक आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बंगाल से चलने वाली हवाओं से गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ठिठुरन बढ़ चुकी है। जिले में पारा गिरकर 12 डिग्री पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पेंड्रा का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि इससे सटे मध्य प्रदेश के अमरकांटक में पारा 10 डिग्री पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ग्वालियर में सिस्टम पर भारी पड़ा डेंगू का डंक। डेंगू की चपेट में आए संभागीय कमिश्नर का बेटा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की पत्नी की पीड़ित। जिला अस्पताल में 37 सैंपल में से 16 पॉजिटिव पाए गए। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1800 के पार। तो इंदौर में डेंगू के 9 केस नए सामने आए। जिले में मरीजों की संख्या 828 के पार। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जिका वायरस का खौफ। सीएमओ ने की एक मरीज से मिलने की पुष्टि। कानपुर में 79 हुई मरीजों की तादाद। राजस्थान में डेंगू का कहर जारी है। यहां मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। यही रफ्तार रही तो कुछ दिन में डेंगू मरीज 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इससे पहले 2019 में सबसे ज्यादा 13,706 रोगी मिले थे। इस साल का आंकड़ा 13,007 पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक राजस्थान में 30 मौतें हुई है, लेकिन सच सर्वे में एसएमएस अस्पताल में भी डेंगू के अब तक 620 में से 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का कल 94वां जन्मदिन था। इस मौके पर बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज रोड स्थित लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचकर इस मौके पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन है। अजित डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बताया जा रहा है कि यह सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है।
एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक का हमला लगातार जारी है। अब नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेड़का के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। अब इस मुद्दे पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े से जवाब मांग रहे हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपको इस जवाब का जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि उनका केस पुणे की अदालत में लंबित है, ये इसका सबूत है। दिल्ली से विश्व की पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन ने बताया है कि पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कई थीम सर्किट बनी है। उसमें रामायण सर्किट का थीम सर्किट है जिसका नाम रामायण यात्रा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनके परिजनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा। अरुण जेटली का अवार्ड उनकी पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज का अवार्ड उनके बेटे बांसुरी स्वराज ने प्राप्त किया। ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु को पद्म भूषण, शास्त्रीय गायक पंडित चन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण, गायक अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को पद्मश्री, अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। कुल 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री प्रदान किए गए। अवार्ड पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीकर के दंतारामगढ़ के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुंदराराम वर्मा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि वर्मा को 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की तकनीकी विकसित करने पर पद्मश्री से नवाजा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के दीपावली महत्व समारोह में शिरकत की है। लाडपुर विधायक कल्पना देवी, कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि बिरला भामाशाह कृषि उपज मंडी के मुहूर्त पूजन में भी शामिल हुए।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।